नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में समझेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। शिवाजी के जो पापा के पापा थे वो कौन थे, है ना, उनकी स्थितियां क्या थी, कैसे कैसे, इसके बारे में हम लोग जनरली अध्ययन किया कि मान लो जी, थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं इसको कि भोसले कह सकते हैं मराठा साम्राज्य के पहले, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं भोसले वंश, है ना। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? मालोजी भोसले। मालोजी कौन थे? मालोजी एक सेना सेना की तरह काम करते थे। बीजापुर अहमद शाह जो था, अहमदनगर का एक शासक था यूसुफ शाह, उसने जो है उनको राजा की उपाधि दी और उनके कोई पुत्र नहीं हुआ करते थे, तो एक मजार में गए। वो अहमदनगर की एक दरगाह है, शरीफ शाह की दरगाह, उस दरगाह पे गए, उन्होंने मन्नतें मांगी। उस मन्नत के बाद उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, मालोजी और शरीफ जी। मालोजी शाहजी भोसले और शरीफ शाहजी भोसले। तो शरीफ शाहजी भोसले के बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा नहीं गया है। शाहजी भोसले उनके जो पुत्र हैं उनके साथ रहते थे और वो भी सेना में कई सारी जगहों पे काम किया एज सूबेदार, सेनापति। उनके पुत्र हुए महाराज शिवाजी। शिवाजी महाराज जो है का जन्म 19 फरवरी 1930 ईस्वी में हुआ, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है उनके जन्म के बारे में, कहीं 30 कहीं 27, है ना, तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 19 फरवरी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1645 से साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। हम सब लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग समझेंगे मराठा साम्राज्य के विस्तार से शुरू करेंगे, विस्तार, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर विस्तार, ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स एक्सटेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर। सो यहां से हम लोग देखेंगे, इधर हो गई कावेरी, कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी। इधर हो गई गंगा, गंगा, और इनके जस्ट बगल में हो गई जमुना। जमुना बोल के ऐसा अमुना, यमुना बोलो, यमुना, यमुना, गंगा और यमुना। इधर आप ले लीजिए ताप्ती, ताप्ती, और इधर आप ले लीजिए महानदी, महानदी। ये उड़ीसा का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया। कर्नाटक में एक जगह है वेल्लूर, 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 यहां तक इनका विस्तार है। यहाँ आप देखिए, ये जो है गुजरात का एरिया है, गुजरात, ये उड़ीसा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश, इतना इनका विस्तार था। अब इसी को हम थोड़ा सा स्थान वाइज देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। आप ये देखिए, मराठा संघ, ये मराठा संघ हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ से मराठा संघ शुरू होता, मतलब व्यापक तौर पर मराठे यहीं पे रहते थे, मराठा संघ। ये हो गया नागपुर, ये नागपुर हो गया। ये हैदराबाद निजाम शाही साम्राज्य था यहाँ पे, और यहाँ पे उसके ये इनके निजाम शाही की चर्चा की क्योंकि ये इसके अधीन थे, निजाम शाही इनके मराठों के अधीन थे, इनके अधीनता स्वीकार कर लिए थे। बोले क्या कहिएगा, जैसे आप कहेंगे वही हम करेंगे। तो कह रहे जौन जौन करबे सैया करबे जिंदगिया में, है ना। अब आगे आप लोग समझ रहा हूँ, आगे एक लाइन कुछ आप लोग भी काम करिए, सारा हम ही करें। तो देखिए अब यहाँ पे मराठों ने निजाम शाही हैदराबाद के ऊपर भी आधिपत्य अपना जमा लिया। ये जो एरिया है पुणे, यहीं पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है ना। शिवनेरी का दुर्ग जो है यहीं पे, यहाँ ये मेन सेंटर है ना। बाद में शिवाजी महाराज रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। यहाँ इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है ना। ये संगम प्रयाग वाला एरिया यहाँ पे मुगलों का है ना। मुगल भी इनसे समझौता कर लिए हैं, संधि कर लिए हैं, लेकिन शिवाजी महाराज से नहीं, क्योंकि तब तक औरंगजेब जी रहा होता है। औरंगजेब मरता है 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी तक अच्छे संबंध नहीं है मुगलों के। लेकिन
जो एक बात बहुत बोलना जरूरी है, तुम फंसे रहो इन अपवादों में। जो खून तुम्हारा बहाते हैं, तुम क्यों हिंदू और मुस्लिम करते हो भाई? ये जो महान शासक थे जितने भी, वो सहिष्णुता का परिचय दिया सदैव। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद मुगलों का है। ग्वालियर में सिंधिया हैं। आगरा में फिर से मुगलों का साम्राज्य चल रहा है। दिल्ली में जो है मुगल मुगल हैं। जयपुर में आमेर का राजा, जोधपुर में भी मराठावाड़ है। तो ये यहाँ पे इन लोगों से, अब देखिए मराठा और जोधपुर ये तो मुगलों के अधीन रह रहा है। गुजरात वाला एरिया इस संदर्भ में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये थे ये, ठीक है। तो कुछ जगहों पे मुगल हैं, कुछ जगहों पे ये हैं, इनसे इनका विस्तार आप देखेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एकदम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर दिया कि कौन कौन किससे साम्राज्य है। तो आप थोड़ा सा ये जरूरी है समझना कि किस तरह से काम हो रहा है, मतलब उसके समतुल्य कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से साम्राज्य चल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आसानी हो। तो आइए हम लोग समझते हैं इनका विस्तार से पूर्व हम लोग एक देखेंगे कि शिवाजी महाराज पे किन किन लोगों का ज्यादा प्रभाव था। तो उनकी माँ जीजाबाई, कल के भी क्लास हम लोग डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि एक बार फिर से समझाना चाहिए। कोंडदेव कौन थे? कोंडदेव शाहजी भोसले के दोस्त थे। शाहजी भोसले के दोस्त थे। तो शाहजी तो इनके साथ रहे नहीं, तो जीजाबाई मतलब जो है कोंडदेव इनके शिक्षक की तरह इनकी हेल्प करते रहे। हमेशा इनको पढ़ाते लिखाते रहे, समझाते रहे कि भैया तुम्हें ऐसे काम करना है, ये करना है, बहुत सारी चीजें ऐसे बताते रहे समय समय पे, ठीक है। और समर्थ ये इनके गुरु थे। कौन थे? गुरु थे समर्थ रामदास। इनकी बहुत कृपा बनी रही इन पे, है ना। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर का प्रभाव, ये एक संत थे। दादू दयाल का प्रभाव, एकनाथ शिंदे नहीं, वो अलग है। इनका जो है इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। इस इतनी सारे लोगों के धार्मिक लोग और शस्त्र और शास्त्र दोनों के बारे में शिक्षा देने वाले सारे लोग थे, जिससे एक बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हुआ महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के, ठीक है। अब उनके विजय अभियानों के बारे में हम पढ़ते हैं। 1659 ईस्वी में उनका पहला जो है, हालांकि उन्होंने 1645 में ही अपने विजय अभियान की शुरुआत कर दी थी, जिसका हम लोगों ने जिक्र कर लिया है कि 1645 में क्या क्या किया था। पहला जो है किला उन्होंने जो जीता था, ठीक है। खैर, आज हम लोग 1659 से पढ़ेंगे। तो 1659 में पहली घटना क्या घटी? एक भाई साहब थे अफजल खान। अफजल खान जो है बीजापुर के सूबेदार थे, सरदार भी कुछ लोग कहते हैं, सरदार थे। अब इनका सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। कभी कभी हेकड़ी बाजी इनके अंदर आ जाती है और शिवाजी महाराज को धमकियां दे देते हैं कि शिवाजी होश में रहो, हम देख लेंगे। शिवाजी महाराज ठहरे। एक दो बार समझाया कि देख भाई हमसे पंगा मत ले, लेकिन कहा जाता है ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मरना होता है तो समझ नहीं आता, है ना। अब जाना ही था उनको, कौन रोक पाएगा, होनी को कौन टाल सकता है। तो फिर अफजल खान ने छेड़छाड़ शुरू किया। शिवाजी को आया गुस्सा। उन्होंने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को बीजापुर पहुंच गए। कब पहुंचे? 10 नवंबर 1659 ईस्वी को बीजापुर पहुंच गए। बीजापुर